मैं दिनेश कुमार, गॉडफादर ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान के रचयिता, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बौद्धिक जनक, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए उनके जयंती पे हम समस्त देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब के विद्वता, ज्ञान, समर्पण, संघर्ष को नापने का कोई पैमाना नहीं है। इतना ज्यादा संघर्ष, इतना गहरा विद्वता, कोई पैमाना नहीं है। लेकिन हाँ, हम कहना चाहेंगे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक इंसान नहीं, बल्कि वह संविधान के एक एक धाराओं में बस चुके हैं। एक एक धाराओं में बाबा साहब अंबेडकर एक व्यक्ति नहीं, बल्कि वह व्यवस्था बन चुके हैं जिससे पूरा भारत देश चलता है। और यही बात, यही चीज बाबा साहब को अमर बनाती है, सबसे शक्तिशाली बनाती है। बाबा साहब अंबेडकर उस इंसान में बस चुके हैं जो बराबरी की बात करता है, हक अधिकार की बात करता है, अन्याय के खिलाफ खड़ा रहता है। बाबा साहब अंबेडकर की जयंती कोई छोटी जयंती नहीं है। ये केवल भारत की भी जयंती नहीं है। ये बड़े गर्व की बात है कि बाबा साहब की जयंती दुनिया के 192 देशों में मनाई जा रही है। और ये दुनिया के साथ साथ भारत के लिए सबसे बड़े गर्व की बात है। भारत देश भाग्यशाली रहा है जिसने ऐसे सपूत को जन्म दिया है। दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो ये कहते हैं कि काश बाबा साहब अंबेडकर हमारे देश में पैदा हुए होते तो हम उनको सूर्य के उपाधि देते, हम उनको अपने यहाँ के सबसे सर्वोच्च उपाधि देते। इतना महान व्यक्तित्व और उससे भी ज्यादा उनका महान संघर्ष, इनको मापने का कोई पैमाना नहीं है और ना ही कोई माप सकता है। बाबा साहब अंबेडकर ऐसे व्यक्तित्व रहे हैं जो हर एक लाचार व्यक्ति, मजबूर, कमजोर व्यक्ति का आत्मविश्वास है। इतना महान होने के बावजूद उन्होंने देश के लिए इतना सब कुछ किया। उन्होंने देश के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया, सब कुछ कुर्बान किया। उसके बावजूद भी देश में कुछ ऐसे भी लोग रहे हैं या हैं जो आज भी बाबा साहब अंबेडकर के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और मैं उनके लिए कहना चाहता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर को मिटाना आज नहीं, आने वाले सदियों, पीढ़ियों तक, शताब्दियों तक, यहां तक कि सभ्यताएं बदल जाएंगी, लेकिन उनके नाम को मिटाना असंभव है। कारण बाबा साहब अंबेडकर भारत में रहने वाले एक एक व्यक्ति के जीवन जीने का एक तरीका बन चुके हैं। बाबा साहब अंबेडकर भारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति के अस्तित्व का हिस्सा बन चुके हैं। बाबा साहब अंबेडकर केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि वह विचार हैं जो संविधान के एक एक पन्ने पे झलकते हैं।
और यही बाबा साहब आम्बेडकर को अमर बनाती है। हालांकि मैं पेशे से एक टीचर हूं, हम पढ़ाते हैं, समझाते हैं, और हम ये बात बहुत कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि जब भी बच्चों के लिए खास तौर से या सबके लिए ये बात कह रहे हैं कि जब भी पढ़ाई से मन डोले, पढ़ाई करने का मन न करे, तो बाबा साहब के संघर्षों को याद करो। बाबा साहब के संघर्ष का एक छटांक आत्मविश्वास से भर देगा। बाबा साहब के एक वाक्य को याद रखो जिसमें उन्होंने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पीता है उतना ही दहाड़ता है। बाबा साहब ने कहा था कि किसी भी समाज को, किसी भी समाज छोड़ो, किसी भी देश को यदि विकास करना है, प्रोग्रेस करना है, मॉडर्नाइजेशन होना है, तो उस समाज को पहले शिक्षित होना पड़ेगा, फिर संघर्ष करना पड़ेगा और तब संगठित रहना पड़ेगा। यह तीनों सेंटेंस में विकास की कुंजी छुपी है। इसलिए सर्व समाज को, बहुजन समाज को पहले शिक्षित होना है, फिर लगातार संघर्ष करते रहना है और संगठित रहना है। यही आगे बढ़ने, कामयाब होने की चाबी है। बच्चों से हम कहना चाहते हैं कि जब भी पढ़ाई में मन ना लगे या अभाव हो किसी भी चीज का, या कोई हमें पिंच करे, या कहीं हमें किसी चीज को लेकर के टेंशन हो, कैरियर को लेकर टेंशन हो, तो मन में कॉन्फिडेंस के साथ एक ही नारा लगाना है और वो नारा है जय भीम। जय भीम का नारा जीवन का सहारा है। जय भीम का नारा कमजोरों के लिए सहारा है। जय भीम का नारा अशिक्षा को दूर करने का तरीका है। इसलिए हम फिर से बाबा साहब की जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए एक बार सबको जय भीम।